आज का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं एमपी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। बार बार एग्ज़ाम्स में वेरिएशंस आ रहे हैं, चाहे आप प्री ले लीजिए चाहे मेंस ले लीजिए, है ना, इंटरव्यू में भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ सीखनी होगी अब कि हमें अपना लेवल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स के जैसे मान लीजिए अदर स्टेट्स के हैं, वो कहीं ना कहीं अदर जुडिशरी भी टारगेट करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं कि हम सिर्फ एमपी को लेके ही यहाँ पर टारगेट करते हैं। अब हमारा टारगेट जो है वो जुडिशरी होना चाहिए, ना कि एमपी जुडिशरी होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं डिसाइड की हैं और उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट दीपक सोनी और मैं समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट इंदौर में है, गीता भवन पर। हम यहाँ पर जो है स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप चाहे एमपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए या अदर स्टेट्स आप ले लीजिए, मतलब लगभग ऑल स्टेट जुडिशरी हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा जो मेन फोकस है एमपी जुडिशरी के बैच के लिए वो ये रहेगा कि हम एक टारगेटेड बैच जो है यहाँ पर लेके आने वाले हैं और वो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों में वेरिएशंस करेंगे, जैसे कि जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं अब 8 से 10 महीने का ना रखते हुए अब उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा और वो लगभग 15 मंथ्स के आसपास रहेगा। रीज़न ये है कि वेरिएशंस होने की वजह से चीज़ें क्या हो पा रही है कि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो टाइम है, अटेम्प्ट्स हैं, वो चीज़ें बार बार निकलती जा रही हैं। देखिए, कुछ भी वेरिएशन हो, चीज़ें होती हैं, है ना, टाइम वेस्ट आपका ही होता है, ठीक है। जो पेपर्स बनाने वाले हैं उनके लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं। एक बार एक वैकेंसी जाने के बाद में नेक्स्ट वैकेंसी 1-1.5 साल लग जाता है, तो कहीं ना कहीं लॉस आपका ही हो रहा है। तो उसी लॉस से रिकवर करने के लिए आपको अब जो है प्रिपरेशन अपनी लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और उस लेवल तक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अब ऐसा नहीं है कि आपका अब जैसे कुछ स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि आपका क्या फोकस है, क्या टारगेट है, तो बोलते हैं सर एमपी जुडिशरी है ना। टारगेट मतलब हमारा फिक्स है, हम कोई एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। तो आपका जो टारगेट है वो एमपी जुडिशरी ना होते हुए जुडिशरी का एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एमपी दें, आप राजस्थान दें, छत्तीसगढ़ दें, यूपी दें, बिहार दें, दिल्ली दें, ठीक है। हर स्टेट का जुडिशरी एग्ज़ाम जो जिस कवरेज में आप आते हैं वो आप ज़रूर दें, ताकि वहाँ से आपका जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएंगी, आपका लेवल बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स का ही रखा है हमने, ज़्यादा नहीं रखना है, कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। हमको भी हमारा रिज़ल्ट देना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें ड्यूरेशन मैंने आपको जैसा बताया 15 मंथ प्लस रहेगा, ठीक है। और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स के हिसाब से हम वैसे ही प्रिपेयर करेंगे और मेंस का भी हम वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। जैसे प्री में अगर हम कर रहे हैं तो साथ साथ में जैसे अब एग्ज़ाम्स का लेवल टफ़ करने का जो तरीका कहीं ना कहीं देखा जा रहा है वो ये है कि आपने केस लॉस बढ़ा दिए, है ना। आपने ऐसे केस लॉस पूछ लिए जो नहीं पढ़े आपने। तो केस लॉस ऐसी चीज़ है कि मतलब आप हर केस लॉस तो आप नहीं पढ़ सकते, फिर भी जितना पॉसिबल होगा उतना हम कवर करेंगे ऑल स्टेट के हिसाब से, ताकि कहीं ना कहीं हम एक स्टेट के साथ साथ दूसरे स्टेट्स के भी एग्ज़ाम्स दे पाएँ। फिर उसी के साथ में हम प्री में नोट्स वगैरह जो है प्रोवाइड कराएंगे और जो रेगुलर क्लासेस रहेंगी उसमें भी नोट्स डेली प्रिपेयर करवाए जाएंगे। मेंस के हिसाब से जैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए हम प्री का टॉपिक कोई पढ़ रहा है, जैसे ही हमारा प्री का टॉपिक ख़त्म होता है उसी के साथ साथ में हम मेंस के आंसर राइटिंग भी फॉर्म करेंगे और मेंस में हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ हम वहाँ पर देखेंगे कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए कोई 2 नंबर में किसी स्टेट में पूछा गया है, 4 नंबर में आया है, 8 में आया है, 10 में आया है, या जितने मार्क्स का क्वेश्चन जो आ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, वैसा भी हम वहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। आंसर राइटिंग रेगुलर रहेगी। फर्स्ट जैसे मान लीजिए सिविल लॉ पेपर हो गया, क्रिमिनल लॉ पेपर हो गया, जजमेंट राइटिंग हो गया आपका, ठीक है। एमपी में जैसे ट्रांसलेशन वाला जो पेपर आता है, आर्टिकल राइटिंग ट्रांसलेशंस हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। और साथ साथ में मान लीजिए जैसे हम पढ़ रहे हैं, पता चला कि ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर जो इंटरव्यू हुए हैं या जो रिसेंटली जो एग्जामिनेशंस हुआ है वहाँ पर कहीं कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, तो वो हमने वहाँ पर नोट डाउन कर लिया किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं।
उसकी एक हम जैसे वन लाइनर आंसर जो होते हैं ना, वैसे हम उसको प्रिपेयर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी उसमें, ड्यूरेशन लंबा रहेगा, इसीलिए रहेगा ताकि आप एक ही बार में प्रिपरेशन कर पाएँ। बार बार एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना हमारे लिए भी कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि आप एक बार मान लीजिए आपने आधा अधूरा कोर्स किया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, कुछ निकल जाते हैं लेकिन मोस्ट ऑफली रह जाते हैं कोर्स पूरा नहीं होने की वजह से। अब होता क्या है, अब वो आधा कोर्स आपको फिर से दिक्कत देता है, जब तक आप उसको करते हैं कवर करने की कोशिश, फिर से कोई एग्ज़ाम आ जाता है। तो एक बार प्रिपरेशन करें, अच्छी प्रिपरेशन करें, लॉन्ग टाइम के लिए करें, ठीक है, ताकि सिलेक्शन आप अपना एश्योर कर पाएँ। और बैचेस की जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन लगा सकते हैं और इंस्टीट्यूट पे भी आ सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों इस चीज़ के लिए, मतलब दोनों मोड में ये रहेगा। आप चाहें तो इंस्टीट्यूट पे आके भी हमसे बात कर सकते हैं। और मेन हमारा जो मोटो रहेगा वो यही रहेगा कि आप एक ही बार अच्छा पढ़िए और एक ही बार में सिलेक्शन लीजिए, बार बार जो है एग्ज़ाम्स के लिए वेट ना करें, है ना। और ये होता है कि इस बार पेपर लेंथी आ गया, इस बार पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल पे आया है, लेकिन 1 नंबर से हम रह गए, 2 नंबर से हम रह गए, ठीक है, या पेपर का लेवल टफ़ आ गया तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो ये सारे एक्सक्यूज़ेस ना देते हुए अब हम वैसे ही प्रिपेयर करें ताकि हम एक ही बार में सारी चीज़ें कवर कर सकें, ठीक है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन है चाहिए आपको, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।